हे गाइस, वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितना मार्क्स तुम्हें एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम हॉल में आईआईटी जैम 2024 के लिए। मेनली मैं यहाँ पर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। ये वीडियो बनाने का मेन जो मोटिव है वो तुम्हें पता चलना चाहिए। ये नहीं कि मैं जो बता दिया उतना ही अटेम्प्ट करके आना है, लेकिन मेरा जो अप्रोच है वो तुम्हें ध्यान में समझना चाहिए। ये 5 मिनट्स के अंदर एक शॉर्ट वीडियो होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन लेवल जैसा आएगा उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। अगर टफ लेवल में क्वेश्चन आ गया 2020 जैसा, या फिर इजी लेवल में क्वेश्चन आ गया 2022 जैसा, तो फिर उसके बेसिस पे कट ऑफ मार्क्स आईआईटीज मिलने के लिए जो कट ऑफ मार्क्स वो मतलब चेंज होता रहता है। अगर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ गया तो फिर एटलीस्ट 52 to 55 प्लस मार्क्स होना चाहिए कोई भी एक आईआईटी ठीक ठाक लेवल का आईआईटी मिलने के लिए। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आ गया जैसे 2020 में आया था, उसके लिए 45 प्लस में भी तुम्हें आईआईटी मिल सकता है। जनरल कैटेगरी का बात कर रहा हूँ, एंड कैटेगरी वाइज तुम पता चल जाएगा कि कितना होगा ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सबके लिए, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन आया तो फिर 50 प्लस में डेफिनेटली ठीक ठाक एक आईआईटी मिल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एंड मार्क्स मिलना दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। जितना मार्क्स अटेम्प्ट करके आओगे उससे एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स कम ही मार्क्स आता है मैक्सिमम केस में। अगर तुम 60 अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो 45 के आसपास मार्क्स मिलेगा। अगर एक्यूरेसी लेवल तुम्हारा 90% के आसपास है फिर भी, ठीक है। अदरवाइज अगर एक्यूरेसी लेवल खराब है उससे भी तो फिर और भी कम आएगा। तो मैं यहाँ पर एक्यूरेसी लेवल मान रहा हूँ कि 85 to 90% के आसपास है, तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। अगर टफ क्वेश्चन आ गया 2020 जैसा बहुत ज़्यादा टफ, तो फिर तुम्हें कितना मार्क्स अटेम्प्ट करना चाहिए? एटलीस्ट 60 to 65 प्लस मार्क्स अटेम्प्ट करके आना है, तो फिर तुम्हारा मार्क्स अराउंड 45 to 50 के रेंज में आएगा एंड तुम्हें एक आईआईटी मिल सकता है। अगर मीडियम टू स्टैंडर्ड लेवल में क्वेश्चन आया तो फिर कट ऑफ जनरली 50 प्लस होता है, ठीक है। तो फिर इस केस में अराउंड 70 के आसपास तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा, 70 to 75 के आसपास, ठीक है। तो फिर तुम्हें 50 प्लस मार्क्स आएगा। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आ गया तो फिर 52 या फिर 55 के ऊपर मार्क्स होना चाहिए। तो उस केस में क्या होना चाहिए? 75 to 80 के आसपास अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। एंड और एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आ गया तो फिर कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट हार्ड वर्क करके आते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन अच्छे से सिलेबस कवर करके आते हैं, एंड जो स्टूडेंट जस्ट ओवरव्यू करके आते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो भी कंपटीशन में आ जाता है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन सबके लिए ईजी हो जाता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो वो सारे केस में क्या होता है कि जो अच्छे से पढ़ के आता है, चैप्टर्स अच्छे से बुक्स पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे थिंग्स देख के आते हैं, टाइम मैनेज करके आते हैं, उनके लिए अच्छा होता है टफ क्वेश्चंस में। जो जस्ट ओवरलुक करके आते हैं उनके लिए अच्छा नहीं जाता मैक्सिमम केस में। तो क्वेश्चन टफ आएगा, अगर तुम अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हो, क्वेश्चन टफ आया तो फिर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा थिंग्स है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, अच्छे से सॉल्व करो, 45 प्लस में भी अच्छा आईआईटी मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर ईजी आ गया तो फिर हार्डवर्क के साथ जो स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, वो अगर अच्छे से सिलेबस कवर नहीं किया या फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है, वो भी कंपटीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये सारे थिंग्स तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। टफ क्वेश्चन आएगा तो फिर तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए क्वेश्चन कैसा आया है, अच्छे से सॉल्व करो, टाइम मैनेज करो, एंड जितना हो सके अटेम्प्ट करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि टफ क्वेश्चन आया मतलब 65 के आसपास करना है। अगर तुम उससे ज़्यादा कर सकते हो, एक्यूरेसी लेवल ठीक ठाक है, कॉन्फिडेंट हो, तो डेफिनेटली करना है। अगर उससे कम हो रहा है 55 के आसपास, तो जितना आ रहा है उतना ही करो। जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पर तुम कुछ भी आंसर कर सकते हो। अगर आंसर नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंटली, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर कोई भी तुक्का नहीं लगाना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो मेन जो मोटिव है, क्वेश्चन जैसा आएगा, अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो फिर तुम्हें मतलब तुम्हारा जो अटेम्प्ट एटलीस्ट 60 to 65 के आसपास होना चाहिए, तो फिर तुम्हारा मार्क्स 45 के आसपास आएगा। अगर मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आया तो फिर 70-75 के आसपास होना चाहिए, तो फिर तुम्हारा मार्क्स 50 के आसपास आएगा। अगर एक्यूरेसी लेवल 90% या फिर 85% के ऊपर है, तो अगर कम है उससे भी ज़्यादा अटेम्प्ट करना होगा तब, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग ध्यान में रखना है। अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो फिर 80 के आसपास अटेम्प्ट करके आना है, तब भी तुम्हें 60 के आसपास मिलेगा एक अच्छा आईआईटी मिलने के लिए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट मोमेंट पे क्या क्या थिंग्स करना है, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सारे थिंग्स अच्छे से देखना है, ठीक है। एंड हेल्थ पे ध्यान देना है, नहीं तो क्या होगा कि एक साल या फिर उससे ज़्यादा अगर मेहनत कर रहे हो तो ये लास्ट मोमेंट पे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से खराब जा सकता है। तो अच्छे से हेल्थ पे ध्यान दो, सोने का टाइम, खाने का टाइम, सफिशिएंट पानी पीना है, सारे थिंग्स ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारा कोर्सेज चेक कर सकते हो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड लास्ट मोमेंट पे जितना हो सके प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। एंड मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं डिस्कस किया, इतना एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है, उससे ज़्यादा अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली होगा। आईआईटी मद्रास क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल का वेटेज में भी ज़्यादा जा सकता है इस साल, एंड क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल में ही रहेगा मे बी। ये मेरा जस्ट प्रेडिक्शन है। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।